हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। मेरा टाइम वेस्ट किए चैप्टर। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी ले जाइएगा। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में देखोगे, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नाम के एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं छूट गया। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तु को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है, क्या आप बता सकते हैं? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका यह उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। ये एक स्तूप है, सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। ये वो स्तूप है सारनाथ का, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस्सा गौतमी की कहानी, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा।
यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, किस्सा गौतमी की। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर वो जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? यही कि मृत्यु जीवन का सत्य है, और ये जीवन का सत्य है जो सबके साथ होना है, और जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन है। ये उपदेश देने का वो प्रयास कर रहे थे। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, जिसे षट दर्शन के नाम से जाना जाता है, वह क्या है? सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक है, न्यायिक है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, शाक्य, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के दर्शन के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इन समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं हम। उपनिषद के बारे में उपनिषद इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। सार्वभौम आत्मा के रूप में वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक जो ग्रंथ थे उनका हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था, षट दर्शन। हाँ, और उसके बाद है बुद्धिमान भिखारी। ये एक छोटी कहानी है। बुद्धिमान भिखारी यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नाम के प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा,
हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, भिखारी ने पूछा। विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? भिखारी ने जवाब दिया। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम ये जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थीं और वाद विवाद में भाग लिया करती थीं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जाबाल का है। जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य के जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गई। कौन? वो सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। उसके बाद है व्याकरणविद पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र लगभग 3000 साल पहले लघु सूत्रों के रूप में लिखे। इसके बाद आता है जैन धर्म। ये जैन धर्म, इसमें थोड़ा दिया गया है, जो संक्षिप्त में दिया गया है इसमें, और विस्तृत रूप में कक्षा 11 की ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा की बुक में मिलेगा और न्यू एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी बुद्ध भी क्षत्रिय थे और ये भी क्षत्रिय थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कथन था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और बुद्ध ने प्राकृत और पाली में। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्से में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को मागधी कहलाती थी, यानी कि जो मगध था ना, मगध बिहार वाला,
क्षेत्र, उसमें जो प्राकृत बोली जाती थी उसे क्या कहते थे? मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु और भिक्षुणी बनने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। यानी कुछ लोग तो अपने घर पर ही रहकर भिक्षु और भिक्षुणियों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 में देखें। यहाँ एक साइड में एक नोट दिया गया है जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ होगा? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था और अपनी इंद्रियों को वश में करके उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, जिसकी वजह से वो जैन कहलाए। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का संगठन बनाया, जहां घर त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बुद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, यानी कि जो संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे ना, उनके लिए जो बनाए गए नियम थे वो विनय पिटक, यानी कि वो कहाँ पे मिलते हैं? विनय पिटक में नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु के लिए प्राकृत शब्द है ये भिक्षुणी और भिक्षु कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ। क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? अब विहार क्या होता है? तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे।
ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। शरण स्थल को कहा जाता है विहार। आरंभिक विहार, जैसे कि एक विहार का चित्र ये रहा। ये कौन सा विहार है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई ये एक गुफा है। यह कार्ले यानी वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। महाराष्ट्र में स्थित है। भिक्षु और भिक्षुणी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। हम कहाँ थे? आरंभिक विहार लकड़ी के बनाई गई और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। यहाँ ऊपर कुछ एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात है। क्या ज्ञात होता है? एक बौद्ध ग्रंथ से जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। यानी कोई धनी व्यापारी देता था या राजा या भूमि स्वामी दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे। इसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। और इसके बाद है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता है। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी हैं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन जो हुआ वह बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थीं। और उसके बाद बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित है। थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ का कहाँ पे? श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। थेरवाद नामक बौद्ध ग्रंथ का बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री कौन होते थे? तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया था। ह्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके बाद करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी लिखा। उन्होंने
जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे तीर्थयात्रियों ने। नालंदा ये विश्वविद्यालय है, इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र रहा है। ह्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने, इसे हेनसांग होगा, वैसे ये गलत लिख गया हो, ह्वेन त्सांग हेनसांग होगा। तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वे पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते रहे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों यानी आने वालों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ह्वेन त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। क्योंकि इसकी ख्याति इतनी ज़्यादा थी, इसकी वजह से वो यहाँ पे बौद्ध की शिक्षाएं लेने के लिए आया था। जीवन के चरण। आश्रम। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन का एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्याख्या, इसकी व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। यानी कि ये 25-25 साल का, यानी कि इस आश्रम के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन को 100 साल माना गया है। तो उसमें जो 25 साल होंगे वो जो ड्राइव्ड होंगे, मतलब जो दिए जाएंगे, डिवोट किए जाएंगे, वो ब्रह्मचर्य के लिए, यानी कि इंसान अपने 25 साल की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके 25 साल से लेके 50 साल तक वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, यानी कि शादी या विवाह कर ले। और उसके बाद जब 50 साल से ले हो जाए तो वो 75 साल की आयु तक फिर वो वानप्रस्थ वनों में जाकर, जंगलों में जाकर वहाँ पे योग साधना करे। और जब वो वहाँ से सन्यासी बनकर आए तो 75 से लेकर जो 100 साल का टाइम होता है, उसे जीवन से सन्यास ले, अपने घर परिवार को छोड़कर सन्यासी की तरह जीवन बिताए। तो इस तरह इन 4 आश्रमों का वर्णन किया गया, उन्हें डिवाइड किया गया था। सन्यासी बन जाता था, है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो इन बुकों में नहीं है, इस बुक में, इस चैप्टर में नहीं है। जो आगे के जो RS शर्मा वाले जो बुक है 11th की या न्यू NCERT क्लास 11th की है, उसमें ये सूचना जानकारी मिलेगी। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में बल दिया। संघ के जीवन से आश्रमों की ये व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? कल्पना करो। यहाँ कुछ चैप्टर कंप्लीट होता है तो यहाँ कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे हमने इनके बारे में पढ़ा कि तृष्णा क्या होती है, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन और अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार और आश्रम, इन शब्दों के बारे में जाना। और नीचे कुछ तिथियाँ भी दी गई हैं, जैसे उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व के थे। ये जैन ग्रंथों का लेखन हुआ है 1500 वर्ष पहले। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नए प्रश्न नए विचार का NCERT क्लास 6 हिस्ट्री की ये चैप्टर होता है कंप्लीट। 6 चैप्टर था, ये कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।